अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज दिस, देन हाउ डिस्पोज विल बी रिटन। ये कह रहा है कि ट्रिपल को किसी कोड के तहत ऐसे लिखा गया है, कुछ कोडिंग करके इस तरह लिखा गया है, तो डिस्पोज को कैसे लिखा जाएगा। तो चार ऑप्शंस हैं ये। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ट्रिपल को किस कोड से वैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम लिख रहे हैं TRIPPLE, और उसी के नीचे उसको जो कोड किया गया है वो चीज हम लिख रहे हैं SQHOOKD। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टी के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो 1 से 26 तक अल्फाबेट्स हैं, ए से जेड तक, और उनकी जो नंबरिंग 1 से 26 तक होती है, उस ऑर्डर को देखते हुए ये देखिए कि टी से पहले क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। टी के पहले एस आता है, आर के पहले क्यू आता है, आई के पहले एच आता है। उसी तरह ये किस तरह से इसको कोड किया गया है, जिस वर्ड को कोड करना है उसके ठीक एक पहले वाले वर्ड को ले लिया गया है। उसी तरह अगर हम डिस्पोज को कोड करना चाहें तो हम भी क्या करेंगे, सारे वर्ड्स का एक पहले वाला लेटर हम लिख देंगे। जैसे कि डी के पहले क्या आता है अल्फाबेट में, सी आता है, ओके। आई के पहले एच आता है, एस के पहले क्या आता है, आर आता है, पी के पहले ओ आता है, ओ के पहले एन आता है, एस के पहले आर आता है, और ई के पहले डी आता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्पोज को कोड करके जो आएगा वो ये होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दिल्ली को कोड किया गया है 73541 से, दिल्ली के सभी लेटर्स को इस नंबर से कोड किया गया है, और कैलकाटा वर्ड जो है उसको कोड किया गया है इस नंबर से जो आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। यानी कि हर एक लेटर के लिए एक नंबर को असाइन किया गया है। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कैलीकट को हम कैसे कोड करेंगे। तो इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली को कैसे कोड किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिल्ली में DELHI इतने लेटर्स हैं, और इतने लेटर्स के लिए ये कोडिंग की गई है 73541। यानी कि डी के लिए 7, ई के लिए 3, एल के लिए 5, एच के लिए 4, आई के लिए 1, इस तरह से। तो हमें किसको कोड करना है, हमें कोड करना है CALICUT, कैलिकट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी हमें मिलेगा कौन से वर्ड में, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में देखिए सी के लिए क्या वर्ड लेटर नंबर यूज किया गया है, 8। तो सी के लिए क्या होगा, 8। तो जैसे ही हमें पता चला कि सी को हम लोग 8 से कोड करेंगे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पहले डिस्कार्ड हो गया। अब हम आते हैं ए पर। यहाँ पे देखिए ए को किससे कोड किया गया है, तो ए को 2 से कोड किया गया है, तो ए की जगह पे 2 आएगा। तो जैसे ही हमें सेकंड वर्ड लेटर का कोडिंग पता चला कि उसको 2 से कोड करना है, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया, तो बच गया ऑप्शन सी। इसी तरह आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करने के बाद करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। अगर आप ये सारे वर्ड्स को कोड करना चाहें तो आप कोड करके देख सकते हैं, ये ऑप्शन सी ही आएगा। यहाँ पे एल के लिए क्या होगा यूज, 5, आई के लिए यहाँ से 1, सी के लिए फिर 8, यू के लिए यहाँ से 9, एंड टी के लिए 6। तो ये एज इट इज ऑप्शन सी के बराबर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विपुल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, फादर, ब्रदर, कजन एंड अंकल। तो एक फोटो की तरफ दिखाते हुए विपुल कहता है कि उस फोटो में जो लड़की है वो क्या है, शी इज डॉटर, यानी कि वो किसकी बेटी है, उसके दादाजी की इकलौते बेटे की बेटी है। तो जो विपुल के दादाजी होंगे उनका इकलौता बेटा जो होगा वो क्या होगा, विपुल के फादर होंगे। और विपुल के फादर
कि वो क्या है, बेटी है। तो विपुल के फादर की बेटी क्या हो जाएगी, विपुल की बहन। तो विपुल उस लड़की से किस तरह रिलेटेड होगा, तो विपुल उस लड़की का क्या हो जाएगा, वो उसका भाई हो जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए, कि फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, उसके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए इन्फॉर्मेशन है वो ये है, Vincent has a paper route. Each morning he delivers 37 papers to customer in his neighborhood. It takes 50 minutes to deliver all the papers. If Vincent is sick or has another plan, his friend Thomas, who lives on the same street, will sometime deliver the papers for him. ये कह रहा है कि विंसेंट नाम का कोई पर्सन है जो क्या करता है कि पेपर बांटता है। हर सुबह वो 37 पेपर बांटता है और उसको ये 37 पेपर बांटने में अपने नेबरहुड में, यानी कि अपने आसपास 37 पेपर बांटने में उसे 50 मिनट लगते हैं। लेकिन जब विंसेंट क्या होता है, बीमार होता है या फिर उसे कुछ अलग काम होता है, दूसरा काम होता है, तो उसका जो फ्रेंड है थॉमस, जो सेम स्ट्रीट पे रहता है यानी कि उसी गली में रहता है, वो उसके लिए कभी कभी पेपर बांट देता था। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन पे लिखा है, विंसेंट एंड थॉमस लिव इन द सेम नेबरहुड। विंसेंट और थॉमस जो है वो आसपास रहते थे। इट टेक्स थॉमस मोर देन 50 मिनट्स टू डिलीवर द पेपर। थॉमस को 50 मिनट से ज़्यादा पेपर डिलीवर करने में लगता है। इट इज डार्क आउटसाइड व्हेन विंसेंट बिगिंस हिज डिलीवरीज। ये कह रहा है कि विंसेंट को जब पेपर डिलीवर करना होता है, जब वो पेपर डिलीवर करता है तो उसमें बाहर अंधेरा होता है। थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर रूट। थॉमस जो है वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि वो भी पेपर बांटे सुबह सुबह। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप ध्यान दीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको ये 3-4 लाइन में दी गई है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि थॉमस जो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो भी पेपर बांटे। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और इस 2-3 लाइन के पैराग्राफ में ये भी नहीं लिखा है कि जब पेपर बांटा जाता था सुबह में तो उस समय क्या होता था, डार्क होता था। तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन बी कहता है कि थॉमस को क्या होगा, 50 मिनट ज्यादा लगेंगे। जब विंसेंट बीमार रहता था तब थॉमस पेपर बांटता था तो उसे 50 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में कहीं नहीं दी गई है कि हाँ उसे 50 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विंसेंट एंड थॉमस लिव इन द सेम नेबरहुड, यानी कि विंसेंट और जो थॉमस है वो आसपास रहते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम लोग इससे डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए लिखा है कि हिज फ्रेंड थॉमस हु लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट, उसका फ्रेंड जो थॉमस है वो उसी गली में रहता है, यानी कि वो दोनों क्या रहते हैं, आसपास रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, Tim's commute never bothered him because there were always seats available on the train and he was able to spend his 40 minutes comfortably reading the newspaper or catching up on paperwork. ये लाइन कह रहा है कि टिम को ये चीज़ कभी परेशान नहीं की, क्योंकि वो जब भी ट्रेन पे ट्रैवल करता था या ट्रेन पकड़ता था तो उसे हमेशा सीट खाली मिलती थी, जिससे कि वो जहाँ भी जाता था उसे वहाँ जाने में 40 मिनट लगते थे और वो अपना 40 मिनट उस ट्रेन पर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या अपना कोई पेपर वर्क करते हुए जाता था। एवर सिंस द ट्रेन चेंज्ड शेड्यूल, यानी कि जब से ट्रेन की शेड्यूल चेंज हुई है, द ट्रेन हैज़ बीन एक्सट्रीमली क्राउडेड, तब से जो ट्रेन है क्या है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन में भीड़ होती है। एंड बाय द टाइम द डोर्स ओपन एट हिज स्टेशन, जैसे ही ट्रेन उसके स्टेशन पे आती है
यानी कि जिस स्टेशन से टिम ट्रेन पकड़ता था, जैसे ही उस स्टेशन पे ट्रेन आती है और वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा ओपन होता है, तो वो देखता है कि वो सीट खाली नहीं रहती है ट्रेन में। तो अब इतनी सी इंफॉर्मेशन के बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सही है इस गिवन इंफॉर्मेशन के लिए, वो बताना है हमें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला ऑप्शन से। पहला ऑप्शन लिखा है टिम वुड बी बेटर ऑफ टेकिंग द बस टू वर्क। कह रहा है कि टिम के लिए ये बेहतर होगा कि वो ट्रेन की जगह बस से जाए, ताकि वो बस में आराम से काम कर सके। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टिम टिम्स कम्यूट इज लेस कंफर्टेबल सिंस द ट्रेन शेड्यूल चेंजेस। यानी कि टिम जो है अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है ट्रेन से ट्रैवल करने में, जब से उसकी जो ट्रेन की शेड्यूल है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। Many commuters will complain about the new train schedule। यानी कि बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो क्या करेंगे, नए ट्रेन शेड्यूल के लिए कंप्लेन करेंगे। टिम विल लाइकली लुक फॉर अ न्यू जॉब क्लोजर टू होम। टिम जो है वो अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढेगा जो उसके घर से पास हो। तो इन चारों ऑप्शन में ये चीज ध्यान दीजिए कि ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इस गिवन इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं कहा गया है कि टिम क्या करेगा, अपने अपने लिए बस से जाएगा। ओके। ऑप्शन बी क्या है कि टिम कम्यूट इज लेस कंफर्टेबल सिंस द ट्रेन शेड्यूल चेंजेस। ये बात सही है कि टिम को परेशानी होती है जब से ट्रेन की शेड्यूल चेंज हुई है, तो ये बात सच है। बहुत सारे पैसेंजर ने ट्रेन के शेड्यूल के लिए कंप्लेन करने की सोची, ये चीज पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा है। और टिम अपने लिए घर के पास जॉब ढूंढना चाहता है या सोच रहा है, ये बात भी गिवन इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं लिखी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि हाँ, यहाँ पे लिखा था कि वो क्या करता है कि ever since the train schedule changed, the train has been extremely crowded। extremely crowded होने की वजह से वो जिस तरह से पहले आराम से जाता था अपना पेपर वर्क करते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, अब वो उतने आराम से नहीं जा पाता है। इसीलिए अब टिम जो है वो ट्रेन का शेड्यूल चेंज होने की वजह से वो थोड़ा परेशान है या फिर सहज महसूस नहीं करता ट्रैवल करने में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो अगला जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से 26, 6 क्वेश्चन। तो उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। आपको सीरीज ऑफ नंबर्स दिए हुए होंगे और बीच में कहीं पे ब्लैंक होगा, तो आपको वो बताना है नंबर्स का पैटर्न समझ के कि वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन है 350, 334, 366 एंड 318, देन इट इज अ ब्लैंक एंड देन 302, और आपके पास 4 ऑप्शंस ये दिया हुआ है। ओके। तो अब यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे कि ये पैटर्न क्या है, तो आप यहाँ पे गौर फरमाइए और देखिए यहाँ पे कि ये कैसे चेंज हो रहा है 350, 334 में। तो अगर इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 350 में से अगर हम 16 घटा दें तो हमें 334 मिल जाएगा, और अगर 334 में हम अगर 32 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 366। यानी कि एक बार हमने 16 को घटाया, फिर 32 को ऐड किया। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 48 है। यानी कि हम 48 घटाएंगे तो 318 आ जाएगा, यानी -48। तो ये गौर कीजिए कि ये जो नंबर है, जो चाहे तो ऐड हो रहा है या घटा रहे हैं, वो 16 का मल्टीपल बढ़ रहा है। 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, और प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, पहले माइनस हुआ फिर प्लस फिर माइनस, तो अगला बार क्या होगा, प्लस होगा। और कितना प्लस होगा, तो 16 इंटू 4 64। ओके। तो इस तरह से जब हम 318 में 64 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 384।
2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 382। और फिर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम -80 करेंगे। तो 382 से हम 80 घटाएंगे तो हमें 302 मिल जाएगा, यानी कि ये पैटर्न हमारा सही है इस तरह से। तो 382 जो है करेक्ट आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है 164, 84, 44, 24, 14 एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ABCD 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो हम लोग पहले पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न क्या है, क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 164 में से 80 माइनस कर दें तो क्या आएगा? 84 आ जाएगा। 84 में से 40 माइनस करेंगे तो 44 आएगा। 44 में से 20 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 80 से हमने शुरू किया है, तो 80 का हाफ 40 होता है, तो हमने फिर 40 माइनस किया। 40 का हाफ 20 होता है, तो फिर अगले नंबर तक पहुंचने के लिए हमने पिछले वाले नंबर से 20 माइनस कर दिया। फिर 20 का हाफ 10 होता है, तो हमने 10 माइनस किया। अब 10 का हाफ कितना होता है? 10 का हाफ होता है 5। तो अब हम 14 में से 5 को माइनस करेंगे। तो 14 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ओके, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेट इज 9। अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 12 ब्लैंक 6 9 18 45 और 4 ऑप्शन हमारे पास है 5 6 2 4। अब यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन फिल होगा ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे। तो पैटर्न को यहाँ पे समझने के लिए ध्यान दीजिए, 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये हमें नहीं पता, और 6 के पहले कौन सा नंबर था हमें ये भी नहीं पता। तो हम इसके आगे का सीरीज चेक करते हैं कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 6 में हम 1.5 को गुना कर दें तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो 18 आएगा। 18 में अगर हम 2.5 से गुना कर दें तो क्या आएगा? 45 आएगा। ओके, तो इसी तरह देखिए ध्यान से कि अगर 0.5 के डिफरेंस पे हम अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस नंबर से तो क्या आता है? नेक्स्ट नंबर आ जाता है। जैसे कि पहले हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.5 है। तो उसी तरह हम आगे बढ़ते चले गए हैं। तो उसी तरह यहाँ पे कौन सा नंबर होगा उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक स्टेप पीछे जाएंगे। तो ये नंबर कितना से मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा? तो ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर के 6 आएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस ये दो नंबर्स के बीच का कितना रखना है? 0.5। तो ये 1.5 है, तो 0.5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो कौन से नंबर में 1 से गुना करने पे 6 आएगा? तो ऑब्वियस है वो नंबर क्या होगा? 6 खुद ही होगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन बी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एक स्टेप और पीछे आइए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से किया था, यहाँ पे किससे गुना करेंगे? 0.5 से। तो 12 को 0.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऑब्वियस है कि 6 हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है 41, 42, 45, 54, 81 एंड देन क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शंस हमारे पास ये हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो नंबर है वो सबसे सही होगा? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 42 में से अगर 41 हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 1। 45 माइनस 42 इज इक्वल टू 3। 54 माइनस 45 is equal to 9, and then 81 minus 54 is equal to 27। अब कौन सा नंबर में से
हम क्या माइनस करेंगे कि हमें क्या आ जाए। यहाँ पे देखिए सब कुछ 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 एंड 27 इंटू 3 क्या होता है 81। यानी कि एक चीज और यहाँ पे गौर करने की बात है, ये जो देखिए डायगोनली जो लिखा हुआ है नंबर्स वो सारे एक जैसे हैं, सेम नंबर लिखे हैं। यानी कि पहले 42 में से नंबर घटाया गया है, फिर 42 को अगले नंबर में से घटाया गया है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा -81। यानी कि किस नंबर में से 81 माइनस करें कि 81 ही बचे, तो वो नंबर क्या होगा 81 प्लस 81 दैट इज 162। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके।